ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। दुर्भाग्य को दूर कर, नष्ट कर, सौभाग्य को देने वाले जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जब स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपका धन, पद, स्थान, रिश्ते, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, यश बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होगी। जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि का, समृद्धि का, निर्णय शक्ति का ग्रह, गंभीरता का ग्रह, गुरुता का ग्रह, आध्यात्मिकता का और न्यायप्रियता का, कर्मठता का, योग्यता का ग्रह, ये जो बृहस्पति है, ये आपके जीवन में ये कब से कब तक, ये और बता देता हूं। 330 दिन के अंदर, यानी कि 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026, इन 330 दिन में 180 डिग्री पूरी तरीके से मोड़ देने वाले हैं। किन-किन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया और इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव जो है वो भाग्य स्थान में है, यहाँ से सीधे इनकी दृष्टि जाएगी आपके स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहीं किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपको मेरी शुभकामना, स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 330 दिनों में काफ़ी हद तक आपकी दवाइयाँ छूट जाएँगी। बस अपने आचार-विचार को अच्छा रखिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो कीजिए और अनुशासित जीवन जिए करके देखिए। गुरु मतलब अनुशासन, अनुशासन। गुरु, गुरु उसी के लिए होता है। गुरु मतलब क्या होता है कि अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है। और वैसे भी अगर हम देखते हैं ना, तो गुरु के दृष्टिकोण से, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो गुरु हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक पक्ष से भी देखते हैं ना, तो 90% जो उल्कापात या उल्कापिंड जो हमारे पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं, उनको गुरु अपनी ओर खींच करके अपने गर्भ में समा लेता है, यानी कि पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। बृहस्पति, आप तो गुरु है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आपके लिए किन-किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये गुरुदेव आपके लिए ऋण के, रोग के, शत्रु के, व्याधि के प्रतिनिधित्व करते हैं। खासकर तो मैं बोलूँगा, ऋण से आप मुक्त होने जा रहे हैं। इन 330 दिनों में आप ऋण मुक्त की गारंटी है। ऋण मुक्त की गारंटी है, ये मानकर चलिए। यहाँ से सीधा यहाँ भी जाएगी दृष्टि। तो अन्य मामलों में भी आऊँगा अभी। शत्रु अगर हावी हो रहे हैं, शत्रुओं को कह दीजिए टाटा बाय-बाय, क्योंकि शत्रु जो है अब आपके ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले हैं। शत्रु स्वतः जो है ना, या तो खुद अनुशासित हो जाएँगे, उनको लगेगा या क्योंकि आप में वो गंभीरता आ जाएगी ना, वो आप में उनको अभी आप लोगों की जो दृष्टिकोण है, जो लोगों की नज़रिया है आपको देखने का, आपकी जो फेस वैल्यू है, आपकी जो वक्तृत्व कला है, आपकी जो एक सामर्थ्यता है, वो बढ़ने जा रहा है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा। जब व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, सामने वाला आप पर आपको फेस वैल्यू को इज़्ज़त करेगा। ये समय ऐसा है। ऐसे लोग आपके साथ टकराएँगे जो पढ़े हैं, लिखे हैं, संभ्रांत हैं, सभ्य हैं, संस्कारी हैं, गुरुजन हैं, जिनके हाथ पकड़ कर आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ऊपर अर्थात सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके पास आएँगे या आप स्वतः उनके पास पहुँच जाएँगे। बस प्लानिंग बनाइए, यही समय है और सही समय है, बहुत सही समय है। ये 330 दिन। अब अच्छा एक बात और समझ लीजिए, पुनर्वसु नक्षत्र, ध्यान रखिए, इस नक्षत्र के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या है? आगे बोलूँगा मैं, उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आपसे भी आग्रह करूँगा, महादेव की खूब पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, श्रावण का महीना चल रहा है, खूब दिव्य अभिषेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए, आइए विषय पर फिर से लौट करके आता हूँ। तो बात पुनर्वसु नक्षत्र, पुनः का क्या तात्पर्य है? पुनः का तात्पर्य फिर से, क्या फिर से? सफलता फिर से, क्या फिर से? आरोग्यता फिर से, क्या फिर से? आपका मान, आपका यश, आपका सम्मान फिर से, आपका नॉलेज बीच में छूट गया था। पढ़ाई-लिखाई से नाता टूट गया था। अब फिर से पढ़ाई-लिखाई से नाता जुड़ने जा रहा है। समय नहीं निकाल पा रहे थे अपनों के लिए, परिजनों के लिए, समय निकाल रहे हैं। ऐसे लोग आएँगे जिनके आशीर्वाद से आप शिखर छुएँगे। वैसे भी गुरु जो होता है ना,
वो स्वतः फल देने वाले ग्रह हैं। बस आप एक काम कीजिए कि बस आचार-विचार व्यवहार को अच्छा रखिए, लगन से मेहनत कीजिए जो करना है। ये आशीर्वाद देते हैं, ये कृपा करते हैं। शनि जैसे प्लैनेट नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं इधर-उधर, फिर उसके बाद जाकर के ये फल दे रहे हैं। नहीं, शनि कर्मफल दाता है, लेकिन ये कृपा करने वाले ग्रह हैं गुरुदेव, तो कृपा करेंगे। बस अपने आचरण को ठीक रखना है। आप खुद भी सही रहिए, परिवार को सही रखिए, समाज को सही रखिए, देश को सुरक्षित रखिए। गुरु कितने अच्छे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आचार-विचार व्यवहार अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन आपके जो है 330 दिनों में फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा, कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, खरीद सकते हैं। विवाह के लिए अच्छा योग है। अब दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कटुता है, तो वो कटुता मधुरता में बदलती हुई दिखाई दे रही है। हर एक क्षेत्र से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति है। कृपा रहेगी। सहनशीलता को रखिएगा, सहिष्णुता को रखिएगा, दूरदर्शिता का परिचय दीजिए, क्योंकि ये जो 330 दिन है इसमें आप भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आपका भविष्य निर्धारित होने जा रहा है। इसलिए दूरदर्शिता, स्थायित्व की ओर जाइए। शॉर्ट टाइम के लिए गेम मत खेलिए। आप ऐसी कोशिश करिए जिससे कि आने वाले जो है ना, आप तो कर ही रहे हैं, आपके आने वाले बच्चे भी अच्छा कर सके, उसी काम को आगे बढ़ा सके, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचिए। भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है। इसके बाद जाकर के बच्चों की तरफ से खुशी मिल रही है। देखिए, अच्छी बात तो ये है ना, एक माता-पिता अगर आप हैं, बच्चे की खुशी, बच्चे की तरफ से कोई मांगलिक कार्य हो जाए घर में, बच्चे कहीं सफलता प्राप्त कर लें, बच्चे विदेश जाना चाह रहे हैं, सफलता मिल जाए, विदेश में बच्चे हैं, उनको अच्छी सफलता मिल जाए वहाँ। पढ़ने के लिए गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सोच कर तो यहीं गए थे कि पढ़ेंगे भी, नौकरी भी करेंगे, लेकिन पढ़ तो रहे हैं खूब, यहाँ से लोन लेकर के चले गए, लेकिन वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, तो वापस आने की स्थिति आ रही है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप संभवतः आपके बच्चे वहाँ रहेंगे। एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, तो ये सबके लिए अच्छा है। ये संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल रहा है, ठीक है? एजुकेशन बच्चे जो है ना, पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों, आप खूब मन लगाकर पढ़िए। अगर किसी भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई हो, नीट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी मामले में हो या फिर शैशव अवस्था में क्यों ना हो आप, पढ़ाई के मामले में इससे परफेक्ट प्लैनेट दूसरा नहीं है। अब अच्छा, ये तो मैं भूल गया, ये कब से कब तक अच्छा देगा ये भी समझ लीजिए। अब ये समझने के लिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर ये आ जाएँगे आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर। सबसे परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में इन 1 वर्ष में अभी तक नहीं आया था, अब आने वाला है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। ये परफेक्ट टाइम। इस बीच में गुरुदेव उच्च के हो जाएँगे, उच्च के गुरु आपके लिए सुख संपत्ति लेकर के आएँगे, सब कुछ लेकर के आएँगे, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, घर गृहस्थी सब कुछ अच्छा रखेंगे, पैसे का मामला अच्छा है, ऋण अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद लेकिन एक बात और है, वक्री भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता किस बात की? शास्त्र तो कहता है कि शुभाः राज्यप्रदाः ग्रहाः, यानी कि वक्री ग्रह, अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाता है, तो राज्यप्रद होता है, यानी कि सुख-सुविधाएँ देता है, संपन्नता देता है, अच्छा करता है, तो कोई चिंता की बात है नहीं। वो कब से कब तक हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। वो हो रहा है 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में, यानी कि 120 दिन, याद अर्थात 4 महीने। 4 महीने गुरु वक्री हैं और फिर अच्छा रिज़ल्ट देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी? बाकी देखिए, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है, वहीं सब कुछ है। ये तो मार्ग है, रास्ता है। आपकी कुंडली उस रास्ते पर लेकर के चलेगी। अगर देखना कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, देशीय हो या विदेश से देख रहे हो, महिला हो या पुरुष हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।